मुसलमानों का जो हाल है वो दलित से भी बहुत बुरा हाल है। मुस्लिम समाज से एक डिप्टी सीएम बनेंगे इस बार। जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके देख लीजिए एक भी टिकट अभी नहीं दिया है मुसलमानों को। सोच लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शम्स तबरेज़ है। समझी, जैसे ये आरजेडी पे आरोप लगता है कि आरजेडी मुस्लिम का तो वोट ले लेती है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। मतलब सारे जो बड़े बड़े पोस्ट रहते हैं वो मुस्लिम में किसको उनको मतलब हिस्सेदारी नहीं देती है। तो आपको इसमें क्या कहना है? देखिए, ये चीज़ हो रहा है, लेकिन आज के दौर जो हिसाब से चल रहा है उसमें भागीदारी भी, सबकी भागीदारी ज़रूरी है। चाहे वो आप मुस्लिम का ले ले, चाहे वो आप यादव ले ले, चाहे जो आप पासवान ले ले, चाहे आप जो है सहनी ले ले, सभी की भागीदारी से ही कोई भी राज्य जो है तरक्की करता है। और जो अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है उसमें कहा भी गया है कि मुसलमानों का जो हाल है वो दलित से भी बहुत बुरा हाल है। तो इस हिसाब से तेजस्वी यादव को जो है मुसलमानों के लिए एक अच्छी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी, कम से कम 3 से 4% जो है बिहार के अंदर जो है वो अगर सरकार में बने तो हमारी जो उनसे मांग होगी कि जो है 3-4% जो है आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दे, जिससे जो है हम लोग का जो है एम्प्लॉयमेंट में सारा चीज़ में जो है एजुकेशन में बढ़ोतरी हो। अब आप देखिए कि आखिरी बार बिहार में डिप्टी सीएम या सीएम मुस्लिम तो कभी बहुत बना ही नहीं। शायद बहुत साल पहले डिप्टी सीएम कोई बना था। अभी तो जैसे 14% यादव है अगर आप देखा जाए और 18-19% मुस्लिम है, तो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं है क्या? देखिए, तो इस बार जैसे बात चल रही है गठबंधन में कि जो है कि जो सीएम तो अगर जीत सरकार बनती है तो सीएम तेरे साथ बनेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम में बात चल रही है कि सहनी जी बनेंगे। उसके बाद फिर जो है आपको एक जो है कोई दलित समाज से भी, पासवान समाज से भी कोई बनेगा। और जो है तीसरा आपको जो है 3 इस बार डिप्टी सीएम का पर उम्मीद है एक मुस्लिम समाज से एक डिप्टी सीएम बनेंगे इस बार। जो उनका इस बार का जो है सारे लोगों का मांग भी है। इससे होगा क्या कि जो है आपका राज्य तरक्की होगा। सबका अगर आपको बराबर लेके दे के चलिएगा तब जा कर के आपके राज्य का तरक्की होगा। अगर मानिएगा एक कौम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा कौम हमारा पीछे हो जा रहा है तो उसके चक्कर में क्या होगा कि देश की तरक्की या राज्य की तरक्की, गाँव की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए सबको लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास आप लेके चलिएगा। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके देख लीजिए एक भी टिकट अभी नहीं दिया है मुसलमानों को। सोच लीजिए, आप अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो मुसलमानों को टिकट दीजिए ना। आपके अंदर भी बहुत पार्टी के अंदर लोग हैं, शाहनवाज जैसे लोग हैं, लेकिन उनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ उनको दिखना चाहिए। सिर्फ आप भाषण में लंबी लंबी तकरीरें कर दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन हो किसका रहा है? उनके खास लोगों का ही सिर्फ विकास हो रहा है। तो ऐसे देश की तरक्की नहीं ना होगी। ये मुद्दा बड़ा उठा था कि बिहार में 1 रुपये में ज़मीन दे दी गई अडानी को। हाँ, ये तो अभी भागलपुर में जो है देखा, हम भी वहाँ थे, दिल्ली से हूँ, अब जाने में पढ़ाई कर रहा हूँ, पीएचडी का शोधार्थी हूँ। तो उसमें भी जो है अभी लगातार चल रहा है 1 रुपया। वो सारी चीज़ें अंबानी अडानी को देने में जो है लगे हुए हैं। अरे भाई, ये जो है देश गरीबों का देश है ना। तो आप गरीब को छोड़ करके जो है आप एक तबके के लोग को आप बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में देखिए प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं आप। जो है ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिसका ट्रेन लेट हम ही लोग कल आज सुबह में पहुँचे हैं दिल्ली, वो 1.5-2 घंटा लेट हमारी ट्रेन पहुँची है। इस जो चीज़ सही होनी चाहिए इस पर आप काम कर नहीं रहे हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं। अगर पटना यूनिवर्सिटी या मिथिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता तो हमको जो है जाके दिल्ली में पढ़ाई नहीं करना होता। मेरा मुद्दा ये भी था कि आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आपने मास्टर्स किया है, तो अगर बिहार में ही अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। हम जो मिथिला यूनिवर्सिटी से निकल के जो है हैदराबाद पर गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो आप सुनेंगे पीछे कुछ दिनों पहले जो है उसमें मामला चला था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। उसके वहाँ से फिर जो मैं जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी कर रहा हूँ। तो अगर हमारे ही राज्य में अगर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम यही घर पर रह के पढ़ेंगे। दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ को सोचने की पड़ेगी ना सरकार को। सरकार आपका सेंट्रल में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार थी अभी, लेकिन आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया। सिर्फ बच्चों का पटना यूनिवर्सिटी का हाल आप देखे होंगे, बहुत सारे पिंच वाले भी चला रहे थे कि अलग वीडियो जो उसका खस्तर हाल बना हुआ है, हॉस्टल नहीं है, उसकी क्लास का नहीं है, सही से बाथरूम का नहीं है, पुरानी बुक है तो बाबा आदम के ज़माने की है। जो रिसर्च थेसिस होती है वो भी जो है पुराने बाबा आदम के ज़माने से चलती हुई आ रही है। आप उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी में नई बुक आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। ये कैसे होगा? जो सरकार की ये सब जिम्मेदारी होती है। लाइब्रेरी में आप कहते हैं कि हर जो है प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, बताइए। तो ये सब इस बार नौजवान जाग चुका है और ये सारी मुद्दों पर ही इस बार नौजवान, बिहार के नौजवान जो है और छात्र नौजवान, युवा नौजवान जो है इस बार वोट करने जा रहा है।